देखो पर्सनल, आज हम लोग बात कर रहे हैं सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। पर्सनल बात हम लोग जो कर रहे हैं सब्जेक्ट के ऊपर कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट जो सुबह से शाम तक कार्य होता है किसी न किसी के द्वारा होता होगा। काम को करने वाला कोई ना कोई होता होगा ना। जैसे तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, पढ़ना एक काम है। इस काम को करने वाला कौन होता है? विद्यार्थी होता है, स्टूडेंट होता है ना। स्टूडेंट का कोई नाम होगा। अगर तुम नाम नहीं जानते हो, उसके बदले में अगर कोई वर्ड यूज कर रहे हो तो उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। समझ रहे बात को? तो आज जो है सिर्फ हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट, तो जो भी कार्य, चाहे कार्य कुछ भी हो, किसी न किसी के द्वारा किया गया हो, और जो कार्य करने वाला होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। समझा बात को? कार्य कोई भी हो, किसी न किसी के द्वारा किया गया हो, और जो कार्य करने वाला होगा वही जो होगा सब्जेक्ट होगा। समझा ना बात को? मीन्स कार्य मीन्स होता है काम, जो काम को करने वाला होगा वही सब्जेक्ट होगा। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा काम क्या है? पढ़ना, उसी को कार्य बोलते हैं। मेरा काम क्या है? पढ़ाना, उसी को कार्य बोलते हैं। समझ गया? तो इसी के बाद अब जो है सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, माने सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो सब्जेक्ट जो है दो प्रकार के होता है। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के होता है। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर का मतलब हो गया एक वचन, और प्लूरल के मतलब होता है बहुवचन। समझ गया? सब्जेक्ट कितना प्रकार के होता है? दो प्रकार के होता है। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। इसके बाद जो है कोई सब्जेक्ट नहीं। अब यही दो में हम लोग लपटा करके उजरा करके रह जाते हैं। नहीं, हम लोग बुक में भी लिखा हुआ देखते हैं, वहाँ पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब यही सब ना लिखा हुआ है। अगर ये चीज हमको अगर क्लियर हो जाए, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ये सब अगर क्लियर हो जाएगा तो अंग्रेजी कोई बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी वर्ड यूज करते हैं, लगभग जो है 70 से 80% वर्ड जो है अंग्रेजी का यूज करते हैं। समझ रहे बात को? फिर भी हम लोग जो है अंग्रेजी नहीं सीख पाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम लोग जो है सही रास्ते से जो है नहीं चलते हैं। सही रास्ते पे अगर चलेंगे तो मंजिल तो बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो अब सिंगुलर में क्या होता है और प्लूरल में क्या होता है, समझ गया? तो सिंगुलर में पहले देखो क्या क्या आता है। सिंगुलर में आएगा जैसे आई हो गया, ठीक है, उसके बाद यू हो गया, ठीक है, उसके बाद ही हो गया, ठीक है, सी हो गया, इट हो गया, या किसी का किसी वस्तु, किसी का नाम लिखो, किसी का नाम हो गया, नाम हो गया। ये क्या हो गया? सिंगुलर। आई, यू, ही, सी, इट या किसी का नाम जो हो गया, ये क्या हो गया? सिंगुलर। तो प्लूरल क्या होता है? देखो जैसे वी क्या है? प्लूरल। उसके बाद यू, यू क्या है? प्लूरल। उसके बाद दे क्या है? प्लूरल। अब देखो यही वर्ड जो है, इसी में जो है हम लोग जो है लपटा करके रह जाते हैं। अब इसी में सीखते रहो, एक वचन, द्विवचन, सिंगुलर, तो प्लूरल, तो फर्स्ट पर्सन, तो सेकंड पर्सन, तो थर्ड पर्सन। सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं?
अब पहले जान लो जो ये हो गया सिंगुलर, इसके अलावा जो है और कुछ देखने को नहीं मिलता है सिंगुलर में, समझ गया। सब्जेक्ट में जो है बस यही हमको सिंगुलर देखने को मिलता है, चाहे किसी भी बुक में देख लो, समझ गया। प्लूरल के रूप में यही सब देखने को मिलता है। इसी में हम लोग जो है क्या हो जाए, फंस जाते हैं, नहीं फंस जाते हैं। अब कहीं कहीं बुक में इतना ना डिटेल्स में लिख देता है, इतना ना समझाने की कोशिश करता है, उसी में जो हम लोग उलझा जाते हैं, लपटा जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। तो सिंगुलर, अब देखो सिंगुलर का मतलब, एक वचन का मतलब क्या होता है, जब हम एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हो गया सिंगुलर। तो एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक वस्तु भी हो सकता है, नहीं हो सकता है सिंगुलर में। और प्लूरल में एक वस्तु हो या एक व्यक्ति की बात, मान एक से अधिक व्यक्ति की बात हो या एक से अधिक वस्तु की बात हो, तो हो गया प्लूरल। समझ गया? कोई दिक्कत है सिंगुलर और प्लूरल में? नहीं। सब्जेक्ट, अगर कोई पूछेगा सब्जेक्ट कितने प्रकार के होता है, बता दोगे? दो प्रकार के, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, माने एक वचन और बहुवचन। समझ गया? अब सिंगुलर में या प्लूरल में जो है हम तो कई क्लास में बता चुके हैं, तो आई जो हो गया ये फर्स्ट पर्सन, और यू जो हो गया सेकेंड पर्सन, और बाकी जो बच गया ये सब ये हो गया थर्ड पर्सन, माने तीसरे व्यक्ति। जैसे हम लोग आपस में कहीं बातचीत कर रहे होते तो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं ना। तीसरे व्यक्ति मान लीजिए कि तुम यहाँ पे हो, यहाँ पे 10 लड़का है, अब उससे बातचीत कर रहे हैं तो 10 में किसी एक का नाम लेकर के हम बात कर रहे हैं, ताकि हुआ ना तीसरा पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे 10 व्यक्ति है ना। तो माने जब हम एक से अधिक व्यक्ति के क्या कहते हैं, एक व्यक्ति की बात करें, या व्यक्ति जो है तीसरा पर्सन हो, अगर ऐसे कहते आई तो पहला पर्सन हो गया, अपने बारे में बात करेंगे। अगर यू कहते हैं तो तुम्हारे बारे में बात होगी, नहीं हो गया, क्योंकि किसी को इंगित करके बता रहे हैं। लेकिन उसी में एक तीसरा भी कोई हो सकता है, नहीं हो सकता कि नहीं हो सकता। तो थर्ड पर्सन हो उसके बारे में अगर बातचीत करो, लेकिन सिंगल हो, सेकेंड पर्सन हो लेकिन सिंगल हो, फर्स्ट पर्सन हो सिंगल हो, तो हो गया एक वचन। और उसके बाद एक से अधिक हो गया तो हो सकता है यू का भी प्रयोग होगा तुमको, और वी का भी प्रयोग हो सकता है, और दे का भी प्रयोग हो सकता है, यानी एक से अधिक के लिए। समझ गया? जो कि प्लूरल में आता है। कोई दिक्कत है? चलो, और क्वेश्चन मिलेगा बना लोगे? बना लोगे ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे आई के साथ जो है एम का प्रयोग, यू के साथ आर का प्रयोग, दे के साथ आर का प्रयोग, और वी के साथ आर का प्रयोग। उसके बाद अब देखो यहाँ पे जो है यू के साथ वाज का वर का प्रयोग, वर का प्रयोग, वर का प्रयोग, ठीक है। उसके बाद माने ऐसे तो वर्ब जो है कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे क्या होगा वाज का प्रयोग। और यहाँ पे जब ही सी इट की बात करेंगे या नाम की बात करेंगे, नेम की बात करेंगे, तो वहां पे जो हो जाएगा इज का प्रयोग और वाज का प्रयोग। समझ रहे हो बात को? हैज का प्रयोग, जैसे यहाँ पे हो जाएगा हैव का प्रयोग, इसके साथ हैव का प्रयोग, इसके साथ हैव का प्रयोग, इसके साथ हैव का प्रयोग। देखो इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, सब देख रहे हो ना किस तरह से प्रयोग होता है? इसके अब देखो इसके साथ हैज बीन का प्रयोग, हैज बीन का प्रयोग, इसके साथ हैव बीन का प्रयोग, इसके साथ हैव बीन का प्रयोग, इसके साथ हैव बीन का प्रयोग, इसके साथ भी हैव बीन का प्रयोग, सिर्फ इसके साथ हैज बीन का प्रयोग, इसके साथ ही सी। देख रहे हो कैसे? माने समझ रहे हो ना बात को?
वर्ब को कैसे यूज करते हैं, देखो आई के साथ एम, वाज, हैव बीन, यू के साथ आर, वर, हैव, हैज बीन, उसके बाद दे के साथ आर, वर, हैव, हैज बीन, वी के साथ आर, वी, वर, हैव बीन, ही, और देखो थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ईच, वाज, हैज बीन, यही ना है। बाकी सब में मिलता जुलता है, सिर्फ यहीं पे थोड़ा सा तुमको देख रहा हो डिफरेंट मिलेगा। और फर्स्ट में ये बाकी जो है हर जगह पे मिल रहा है ना, सब में मिल रहा है। हम सिर्फ आई को याद कर लेते हैं जो एम यूज होगा और वाज यूज होगा, बाकी जो है इसमें जो है बाकी जो बच गया सब हैव यूज होगा, और ये सब जो दिया हुआ है आर, वर, हैव बीन, और यहाँ पे जो है ईच, वाज, हैज बीन, देख रहे हो ना किस तरह से जो है प्रयोग हो रहा है। तो हमको जो है वर्ब कहाँ पे कब माने यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, किसके साथ यूज होगा, ये हमको स्ट्रक्चर है यूज करने का, समझ गया। इसी स्ट्रक्चर पे जो है हम प्रयोग करेंगे। और टेंस हो तो देखो जैसे जैसे अब देखो टेंस के अनुसार जो बदलते जाता है, जैसे ये पास्ट का है, अब डिड हो गया, मैंने बहुत है ऐसे, ये एग्जाम्पल हम दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे विल हो गया, सेल हो गया, ये सब है ना, बताए थे ना सेल विल का कल की क्लास में बताए थे। उसी तरह से यहाँ पे जो है कुछ वर्ब जो है कैसे सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है ये बताएं कुछ एग्जाम्पल, लेकिन सबको अलग अलग पार्ट बाय पार्ट जो है हम बताएंगे जो कैसे जो है किसका यूज और कहाँ पे यूज किया जाएगा, किस सब्जेक्ट के